नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 10th साइंस की वर्कशीट नंबर 41 जो कि आपके टॉपिक कार्बन और इट्स कंपाउंड से ली गई है को डिस्कस करेंगे। पिछली जो वर्कशीट्स थी उसके अंदर हमने देखा कि कार्बन के अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है कि कार्बन अपने जैसे अन्य कार्बन मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ता चला जाता है और लंबी लंबी कार्बन की चेन्स बना लेता है, लंबी श्रृंखलाएँ बना लेता है। ये श्रृंखलाएँ आपकी ब्रांच्ड या शाखित भी हो सकती हैं। तो ये तो सिंपल आपके पास क्या है, हाइड्रोकार्बन से। अगर इन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आप कहीं पर भी हाइड्रोजन को हटा दो और उसकी जगह कोई हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल या विषम परमाणु अणु को इंट्रोड्यूस करो दो, मतलब यहाँ पर आपने कोई विषम परमाणु अणु या कोई अन्य परमाणु आपने डाल दिया, तो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इन हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को हमने क्या बोला था, फंक्शनल ग्रुप। पिछली वर्कशीट के अंदर जो हमने पढ़ा था कि फंक्शनल ग्रुप है। और किसी भी हाइड्रोकार्बन की या किसी भी मॉलिक्यूल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारे डिसाइड कहाँ से होती हैं, फंक्शनल ग्रुप से। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर अगर आपने कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। लेकिन आप एक और चीज़ देखो कि हमने क्या कर लिया कि हाइड्रोकार्बन चेन ले ली, जैसे एक हाइड्रोकार्बन चेन हमने ले ली, ये एक हाइड्रोजन की, एक इसके अंदर दूसरा हाइड्रोजन जुड़ता चला गया, ठीक है। एक और हमने हाइड्रोजन और कार्बन हमने क्या कर दिया, इसके अंदर ऐड कर दिया। एक चीज़ आप इन सब में देखो कि ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है सभी में, OH है। चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, इस हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर, या एक कार्बन है या दो कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है। जब हम इन सब की स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि इनकी रासायनिक गुणधर्मों में या केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई भी फ़र्क नहीं होता, ठीक है। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं। चेंजेस कहाँ आ रहा है, नंबर ऑफ कार्बन्स के अंदर। देखो यहाँ पर कितने कार्बन हैं, 1, यहाँ पर कितने कार्बन हैं, 2, ये CH3, ये CH3 सेम है, एक्स्ट्रा क्या आ गया, CH2, ये CH3 है, ये CH2 है, यहाँ से एक्स्ट्रा क्या आ गया, CH2। तो आपने इस कार्बन की सीरीज के अंदर, ये सीरीज बन गई ना, यहाँ एक कार्बन है या 2 है या 3 है, तो ये हाइड्रोकार्बन्स की जो सीरीज है, और हाइड्रोकार्बन के साथ हमने क्या लगाया है, OH, यानी जो अल्कोहल की जो सीरीज है, इस अल्कोहल की सीरीज के अंदर जब हम ग्रेजुअली आगे की तरफ जाते हैं तो हमें जो डिफरेंस नज़र आता है वो क्या नज़र आता है, सिर्फ हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर, वो भी किसका नज़र आ रहा था, CH2 का, ठीक है। ये तो इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंजेज आया कि एक जो सीरीज हमने पाई जिसके अंदर किसका चेंजेज आ रहा है, CH2 का। अब मॉलिक्यूलर मास देखते हैं, कार्बन का कितना होता है, एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, तो 2 × 1 टोटल कितना हो गया, 14U, जो इसकी यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट। तो ये जो सीरीज हमारे पास बनी, इस सीरीज के अंदर मॉलिक्यूल्स में जो डिफरेंस है CH2 का और मॉलिक्यूलर मास में 14 का। और एक और चीज़ हमने इस सीरीज के अंदर देखी थी कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या हैं, सेम है, क्योंकि इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है, क्या है, सेम। तो हमारे पास अब जो सीरीज बनी उसके अंदर एक चीज़ निकल के आई कि हमने जो सीरीज ली उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है, या समान फंक्शनल ग्रुप की एक ऐसी हमने सीरीज बनाई जिनके अंदर रासायनिक गुणधर्म या केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सेम है। अंतर आपका कहाँ पर आ रहा है, उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर, या नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स के अंदर। और किसका डिफरेंस है, CH2 का। किस मॉलिक्यूल का डिफरेंस है, CH2 का। और मॉलिक्यूलर मास में कितने का डिफरेंस है, 14U का। तो ये जो सीरीज है ये आपकी कहलाती है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज जैसे अभी हमने अल्कोहल की बनाई वैसे ही हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की बना सकते हैं। जैसे हम एल्केन की बना सकते हैं, एल्कीन की बना सकते हैं, एल्काइन की बना सकते हैं, एल्डिहाइड की बना सकते हैं, किसी की भी बना सकते हैं। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन सबको आप थोड़ा सा समझ लो कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं।
ये हाइड्रोकार्बन्स ही हैं। एल्केन जो होते हैं उनके अंदर कार्बन की जितनी वैलेंसी हैं, 4 वैलेंसी, वो सारी फुलफ़िल होती हैं या सेटिस्फाइड होती हैं आपके सिंगल बॉन्ड से, तो इसको हम कहते हैं एल्केन। इसका जो सफिक्स लगता है, जो मतलब चेन के लास्ट में जो चीज़ लगती है उसको सफिक्स कहते हैं, अनुलग्न कहते हैं, वो लगता है ANE। ठीक है। इसके बाद में कार्बन कार्बन के बीच में अगर कहीं डबल बॉन्ड पाया जाता है तो इसको कहते हैं एल्कीन और इसका सफिक्स लगता है ENE। ठीक है। और ऐसे ही अगर कार्बन कार्बन चेन में कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इसको हम कहते हैं एल्काइन, इसमें सफिक्स लगता है YNE। इनके फॉर्मूले भी होते हैं। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है। एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ये जो N है इसके अंदर नंबरिंग आप 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हो। तो ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन है, हाइड्रोकार्बन है। इसको हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और इनको क्या बोलते हैं हम, अनसेचुरेटेड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जैसे हमने अल्कोहल की एक सीरीज बनाई थी होमोलोगस, हम इनकी भी होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं। पहले एल्केन की होमोलोगस सीरीज की बात करें तो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। n बराबर हमने 1 रखा, 1 2 2 × 1 + 2 क्या आ गया CH4। C बराबर n बराबर 2 रखो तो C2, ये H है, H2 × 2 + 2 तो क्या आ गया C2H6। ऐसे ही अगर आपने n बराबर 3 रखा तो C3H2 × 3 + 2 ये क्या आ गया C3H8। तो ये हमारे पास एल्केन की एक सीरीज आ गई। इस सीरीज के अंदर देखो कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 4, यहाँ पर कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 6, कितने का डिफरेंस आ गया CH2 का। यहाँ पर देखो कार्बन कितना है 2, यहाँ पे कार्बन कितना है 3, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 6, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 8, किसका डिफरेंस आ गया CH2 का। तो ये भी क्या बन गई है होमोलोगस सीरीज, किसकी, एल्केन की। ऐसे ही एल्कीन की बन सकती है। ठीक है। एल्कीन की देखते हैं। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। एल्कीन के अंदर अब देखो कि क्या पाया जाता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड तभी पाया जाएगा जब 2 कार्बन एक साथ जुड़े होंगे। सिंगल कार्बन में डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं होता। तो इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा उसमें कितने कार्बन होंगे, मिनिमम 2। तो पहले अगर हम 1 रखते हैं तो ये बन जाता है CH2, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड चाहिए हमें। तो हम रखते हैं कार्बन 2 और 2 × 2 कितना हो गया C2H4। ऐसे ही कार्बन 3 रखते हैं हम C2 2 × 3 तो C3H6। ऐसे ही कार्बन हम 4 रखते हैं, मतलब N4 रखते हैं तो C4H2 × 4 यानी C4H8। देखो कार्बन कितना है 2, यहाँ पर कार्बन कितना है 3, कितना डिफरेंस आ गया 1 का। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 6, कितने का डिफरेंस आ गया 2 का। तो किसका डिफरेंस आ गया CH2 का। ऐसे ही इसके अंदर भी किसका डिफरेंस है CH2 का। तो ये भी क्या हो गई है आपकी एक होमोलोगस सीरीज बन गई है। ऐसे ही जो होमोलोगस सीरीज है वो हम एल्काइन की बना सकते हैं, एल्डिहाइड की बना सकते हैं, अल्कोहल की बना सकते हैं। ठीक है। किसी भी चीज़ की आप सीरीज बना सकते। अब होमोलोगस जो सीरीज हमने देखी उनके अंदर हमने देखा क्या डिफरेंस, कि एक तो CH2 का उसके फॉर्मूले के अंदर डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। और मोलिकुलर मास में कितने का डिफरेंस आ रहा है 14U का। एक क्वेश्चन इन्होंने इधर दे रखा है, वैसे कोशिश करना कि आपको आ जाए, फिर मैं बता देती हूँ आपको एक बार कि इसने क्या दे रखा है कि जो प्रोपेन है और जो ब्यूटेन है, फॉर्मूले सिंपल दे रखे हैं C3H8 और ब्यूटेन का दे रखा है C4H10। ये एल्केन की सीरीज है। ठीक है। इसके अंदर आप देखो कार्बन कितना है 3, यहाँ कार्बन कितना है 4, कितने का डिफरेंस आ गया 1 कार्बन का।
हाइड्रोजन कितना है 8, हाइड्रोजन कितना है 10, कितने का आ गया 2 का। तो जो फॉर्मूला है उसके अंदर किसका डिफरेंस आ गया CH2 का। मोलिकुलर मास जो भी हमने देखा था कि कार्बन का मोलिकुलर मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1U, तो 2 गुणा 1 कितना आ गया टोटल 14U। ये मोलिकुलर मास का डिफरेंस इनके अंदर है। ऐसे आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे दे और आपसे पूछ ले कि इनके अंदर किसका डिफरेंस है तो आप बता देना। अब हम बात करते हैं होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देखो अभी हमने देखा कि जो होमोलोगस सीरीज थी, जैसे हम अल्कोहल की देख लेते हैं CH3OH, CH3, CH2OH, CH3, CH2, CH2OH, सब में देखो फंक्शनल ग्रुप क्या है सेम। और आपको पता है कि जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज है, रासायनिक गुणधर्म है, वो केवल और केवल किस पर डिपेंड करती हैं, फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह के ऊपर। यानी कि जितनी होमोलोगस सीरीज हैं, जितनी सजातीय श्रेणियां हैं, उन सब के रासायनिक गुणधर्म या केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम रहती हैं सारी होमोलोगस सीरीज के अंदर। अब अंतर क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 CH2 है, यहाँ पर CH3 CH2 CH2 है। मतलब जैसे जैसे हम इस होमोलोगस सीरीज के अंदर आगे बढ़ते चले जाते हैं, इसके अंदर CH2 का डिफरेंस होता चला जाता है। ठीक है, यानी मोलिकुलर जो मास है वो 14 से बढ़ रहा है ना लगातार, मोलिकुलर मास में लगातार चेंजेज हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो चेंजेज आएंगे इनके अंदर, इन मेंबर्स के अंदर, वो किसके अंदर आएंगे, मोलिकुलर मास की वजह से। और मोलिकुलर मास की वजह से इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है या जो आपके भौतिक गुणधर्म है उनके अंदर परिवर्तन आता है। भौतिक गुणधर्म जैसे आपका गलनांक है, क्वथनांक है, घनत्व है, विलयशीलता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, इन सब के अंदर क्या होते हैं, एक होमोलोगस सीरीज के अंदर चेंजेस आते हैं। जैसे जैसे आप होमोलोगस सीरीज के अंदर एक मेंबर से दूसरे मेंबर पर आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हो तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। सॉल्युबिलिटी इनकी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, क्योंकि इनका मोलिकुलर मास क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है। तो ये तो आ गई आपकी होमोलोगस सीरीज के बारे में जो भी थी सारी चीज़ें। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका फर्स्ट तो ये पूछा जाता है कि होमोलोगस सीरीज क्या होती हैं, मतलब सजातीय श्रेणियाँ क्या होती हैं। ठीक है, एक बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अल्कोहल की सजातीय श्रेणी बनाओ, तो ये आप याद रख लेना, अल्कोहल की सजातीय श्रेणी कुछ नहीं चेंज करना है। मेथेन वाली हाइड्रोकार्बन चेंज आपको पता होनी चाहिए, मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। ठीक है, और इनके अंदर एक हाइड्रोजन हटाते जाओ और OH लगाते चले जाओ। एल्डिहाइड की पूछ ले तो OH की जगह आप CHO लगा दो। ठीक है, कोई इसके अंदर ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। देखो नोमेनक्लेचर आप पिछली शायद वर्कशीट्स के अंदर पढ़ चुके हैं। यहाँ पर नोमेनक्लेचर इन का करवा रखा है, जो ये होमोलोगस सीरीज है ना, अल्कोहल की, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड की, सिंपल नोमेनक्लेचर दे रखा है। पर नोमेनक्लेचर को मैं थोड़ा सा आपको डिटेल एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा। देखो जब भी आप नोमेनक्लेचर करो तो नोमेनक्लेचर के अंदर एक तो कार्बन चेन का ध्यान रखा जाता है, ठीक है, और एक फंक्शनल ग्रुप का ध्यान रखा जाता है। तो जैसे हमने एक कार्बन चेन ले ली, ये कार्बन की चेन, ये तो हमने क्या लिए, स्ट्रेट चेन ली है, एक सीधी श्रृंखला ली है। हो सकता है ये शाखित हो, ब्रांच हो, कैसी भी हो सकती है। ठीक है, और मान लिया यहाँ इसके ऊपर एक फंक्शनल ग्रुप हमने ऐड कर दिया, तो आपको जो कार्बन चेन चुननी है उसके अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, लेकिन उसके अंदर एक शर्त है कि उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अगर डबल बॉन्ड है तो वो भी उसके अंदर आना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड है तो वो भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए, और फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह है तो वो भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अंदर आना चाहिए। तो ये तो आपके सिंपल जो है नियम है। इसके बाद में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एज ए सफिक्स, मतलब अनुलग्न के रूप में बाद में लगाया जाता है, और जो कार्बन चेन है वो क्या लगती है, पूर्व लगन, ठीक है, या प्रीफिक्स के रूप में लिखी जाती है। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर CH3OH का। ये क्या है आपका, मेथेन का डेरिवेटिव है, मतलब मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। अब यहाँ CH3 तो ऐसे कैसे, एक हाइड्रोजन को इन्होंने हटा दिया और उस हाइड्रोजन की जगह इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करवा दिया, OH समूह, यानी CH3OH। यानी जो कार्बन का मेन चेन है वो क्या है, मेथेन, क्या है, मेथेन, और इसके अंदर क्या इंट्रोड्यूस कराया, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल।
जब भी अल्कोहल आप लेते हो तो अल्कोहल को जो सफिक्स के रूप में लिखते हैं वो ओल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ओल। तो ये क्या था आपका? मैथेन। और ये क्या है? ओल। मैथेन प्लस ओल, मैथेनोल। तो आप इसको कैसे प्रोनाउंसिएशन करोगे? मैथेनोल। ऐसे ही अगर यहाँ पर कार्बन 2 हैं, ठीक है, तो उसको आप क्या करोगे? एथेन प्लस ओल, एथेनोल। अगर 3 है तो C3H7OH। इस 3 को क्या बोलते हो आप? प्रोपेन। तो प्रोपेन प्लस ओल, प्रोपेनोल। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं? होमोलोगस सीरीज की नोमेनक्लेचर करते हैं। 4 हो तो ब्यूटेनोल। ऐसे ही एल्डिहाइड आ जाता है। एल्डिहाइड का आपको फॉर्मूला पता है कि क्या होता है? CHO। ठीक है, तो ये मेथेन है और मेथेन के अंदर हमें CHO इंट्रोड्यूस करवाना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? इस तरीके से इसका फर्स्ट मेंबर लिखा जाता है। सेकंड मेंबर जो होता है ये होता है इसका CH3, CHO, CH3, CH2, CHO। ये एक सीरीज बन जाती है एल्डिहाइड की। और एल्डिहाइड को हम लिखते हैं एल। क्या लिखते हैं इसका सफिक्स? एल। तो लास्ट में जो साउंड आएगा वो क्या आएगा? एल। एल का मतलब ही क्या है? एल्डिहाइड। ठीक है, एज ए सफिक्स एल्डिहाइड को हम क्या लिखते हैं? एल। तो ये जो है ये मेथेन का है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मैथेनेल, क्योंकि एक कार्बन है और एक कार्बन किसके अंदर आता है? मेथेन के अंदर। तो हम इसको क्या बोलेंगे? मैथेनेल। यहाँ पर 2 कार्बन है तो हम इसको बोलेंगे एथेनेल। एल किसका साउंड आ रहा है आपका? क्या बता रहा है आपको? कि यहाँ पर एल्डिहाइड पाया जाता है। जब 3 है तो इसको बोल देंगे हम प्रोपेनेल, और अगर 4 हैं तो ब्यूटेनेल। ठीक है, तो सफिक्स का आपको ध्यान रखना है। सफिक्स जो बाद के अंदर आते हैं, प्रीफिक्स जो पहले लिखे जाते हैं। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड का है। आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक जो एसिड है उसका फॉर्मूला क्या होता है? COOH। ठीक है, दूसरे तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं, इस तरीके से भी। और इसका जो सफिक्स होता है, मतलब सफिक्स जो बाद में लग रहा है अनुलग्न, वो होता है ओइक एसिड। क्या होता है? ओइक एसिड। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के लास्ट में ओइक एसिड साउंड आ रहा है तो उसके अंदर क्या है? एसिड है, फंक्शनल ग्रुप। तो पहला जो मेंबर है वो हम देखते हैं, HCOOH। ठीक है, CH3COOH, CH3CH2COOH। देखो पहला मैथेन से बन रहा है क्योंकि कार्बन 1 है, कार्बन 1 है तो मैथ होगा, कार्बन 2 है तो एथ होगा, 3 है तो प्रॉप होगा, 4 है तो ब्यूट होगा, 5 है तो पेंट होगा, इस तरीके से 6 है तो हेक्स होगा। इस तरीके से इनकी क्या होती हैं? ये रूट नेम्स होते हैं। तो पहला एक कार्बन वाला है तो एक कार्बन वाले में मेथेन के अंदर हमने क्या जोड़ना है? ओइक एसिड जोड़ना है। तो ये क्या हो गया? मैथेनोइक एसिड। ये क्या 2 कार्बन है तो इसके अंदर एथ के अंदर हमें क्या जोड़ना है? ओइक एसिड। तो ये क्या हो गया? एथेनोइक एसिड। ऐसे ही कार्बन 3 है तो इस 3 वाले में प्रोपेन के अंदर हमने क्या जोड़ना है? ओइक एसिड। तो ये क्या हो गया? प्रोपेनोइक एसिड। तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं? इनकी नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। मतलब जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसका हम क्या लिखते हैं? एज ए प्रीफिक्स लिखते हैं, और जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो आज एज ए सफिक्स आपका लिखा जाता है। कुछ क्वेश्चंस हैं इस वर्कशीट्स के अंदर, वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज मैंने आपको बता रखी कि क्या होती है कि होमोलोगस सीरीज समान फंक्शनल ग्रुप की एक सीरीज होती है जिसके अंदर आपका जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर CH2 का डिफरेंस होता है और मोलिकुलर मास में 14 का डिफरेंस होता है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सेम होती हैं। ये वाली जो डेफिनेशन है वो आप लिख देना। गिव द नेम एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ होमोलोगस सीरीज C4H9OH। तो आपको पता है कि नेम पूछ रहा है तो ये अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज है। ठीक है, और स्ट्रक्चर्स फार्मूला ऑफ द होमोलोगस सीरीज, तो इसकी होमोलोगस सीरीज आप बना लेना। आपको पता है CH3OH, C2H5OH, C3H7OH। और अगर आप इसको डिटेल में इसकी अच्छे से स्ट्रक्चर बनाओ तो आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि जो पहली है वो आती है आपकी CH3OH, दूसरी जो है CH3CH2OH, तीसरी जो आएगी आपको CH3CH2OH। अब कार्बन 4 तक पूछा है तो CH3CH2CH2OH। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेना।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द जनरल फॉर्मूला ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड CnH2n, राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ थर्ड एंड फोर्थ नंबर ऑफ द सीरीज। देखो जनरल फॉर्मूला आपका दे रखा है कि कोई होमोलोगस सीरीज बनानी है जिसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या है, CnH2n। ये मैं आपको बता चुकी हूँ अभी ऊपर। n मान लिया हमने, एक कार्बन लिया तो 1 और 2 CH2, ठीक है। 2 कार्बन अगर हम लेते हैं, लेकिन ये एल्कीन का ही, आपको पता है एल्कीन का, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड आना चाहिए। तो 2 कार्बन लेते हैं, 2 × 2 क्या आ गया, C2H4, ये इसका फर्स्ट मेंबर आ गया। तो फर्स्ट मेंबर जो है इस सीरीज का CnH2n, फर्स्ट क्या आया आपके पास, C2H4। सेकंड आपके पास क्या आता है, सिंपल भी आप बना सकते हो क्योंकि एक होमोलोगस सीरीज के 2 मेंबर्स के अंदर किसका डिफरेंस होता है, CH2 का। तो 3 6 C3H6। थर्ड जो है C4H8, आपको पता है कि किसका डिफरेंस है, CH2 का। कार्बन एक बढ़ाते चले जाओ, हाइड्रोजन 2 बढ़ाते चले जाओ, ठीक है। चौथा देखो C5H10। अब आपसे पूछा है कि राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ थर्ड एंड फोर्थ मेंबर, थर्ड ये और फोर्थ मेंबर ये ही, ये इनका मोलिकुलर फॉर्मूला लिख दिया आपने, C4H8 और C5H10। तो आप कोई सी भी होमोलोगस सीरीज जो आप इसी तरीके से बना सकते हो। 2 जो आपके पास वाले जो मेंबर्स हैं उनके अंदर किसका डिफरेंस होना चाहिए, CH2 का। एक कार्बन बढ़ाते चले जाओ, 2 हाइड्रोजन बढ़ाते चले जाओ। फंक्शनल ग्रुप है तो वो क्या रहेगा, एज इट इज़ सेम रहेगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड भी क्या रहेगा, एज इट इज़ सेम रहेगा। तो ये आज आपकी वर्कशीट है, होप आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू।